Very good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कॉजेज ऑफ बियरिंग फेलियर. जो बियरिंग का एक टॉपिक है, आज अपन ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉज होते हैं जो बियरिंग के फेलियर का कारण बनते हैं. सबसे पहला जो है इनप्रॉपर लुब्रिकेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ बियरिंग फेलियर. इनप्रॉपर लुब्रिकेशन, कि अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हो तो वो एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है बियरिंग के फेलियर का. अगर ये कह सकते हैं कि 80% ऑफ द बियरिंग फेलियर कैन कॉज्ड बाय इनप्रॉपर लुब्रिकेशन, कि अगर प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन नहीं हो तो 80% तक बियरिंग फेलियर उसी कारण से हो जाता है. इसके भी छोटे मोटे कई रीज़न हैं. जैसे पहला सब रीज़न है टू मच लुब्रिकेंट. अगर लुब्रिकेंट ज़्यादा कर दिया जाए केसिंग के अंदर तो हमारा बियरिंग का फेलियर का कारण बनता है. टू लिटिल लुब्रिकेंट, अगर लुब्रिकेंट कम हो तो भी बियरिंग का फेलियर का कारण बनता है. चूजिंग रॉन्ग लुब्रिकेंट नॉट प्रॉपर ग्रेड, अगर गलत लुब्रिकेंट अपन चूज़ कर देते हैं जो कि प्रॉपर ग्रेड का नहीं हो तो भी हमारा बियरिंग के फेलियर का कारण बनता है. मिक्सिंग वाटर, डैट मीन्स कि पानी अगर आ जाता है बियरिंग की केसेस के अंदर तो भी हमारा फेलियर का कारण बनता है. मिक्सिंग अदर इम्प्योरिटीज़, या कोई और इम्प्योरिटीज़ हमारी मिक्स हो जाती है, वो भी एक बड़ा कारण बनता है बियरिंग के फेलियर का. मिक्सिंग अदर इम्प्योरिटीज़. फिर है ओल्ड लुब्रिकेंट, अगर पुराना लुब्रिकेंट भी यूज़ कर लेते हैं जिसकी डेट निकल गई हो, जिसकी केमिकल रिएक्शन ख़राब हो गई हो, उसको अगर यूज़ कर लेते हैं तो वो भी एक कारण बनता है बियरिंग के फेलियर का. एंड मिक्सिंग इनकॉम्पैक्टिबल लुब्रिकेंट्स, और ऐसे लुब्रिकेंट्स को अगर अपन यूज़ कर लें जो परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे से उनकी रिएक्शन हो जाती है, केमिकल्स अलग अलग हैं, तो वो भी बियरिंग फेलियर का बड़ा कारण बनते हैं. हम ये कह सकते हैं कि 80% ऑफ द बियरिंग फेलियर आर कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन. अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो तो वो एक मेजर कारण बनता है. 80% फेलियर इसी कारण से होते हैं बियरिंग के. ये देख लीजिए आप कि लुब्रिकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्ट ऑफ द बियरिंग फेलियर. दूसरा कॉन्टेमिनेशन, दूसरा है हमारा कॉन्टेमिनेशन. कॉन्टेमिनेशन का मतलब होता है कोई फॉरेन मटेरियल जो है या फॉरेन सब्सटेंसेस है वो हमारे लुब्रिकेशन में आके मिल गई है. जैसे डर्ट हो गई, डस्ट हो गई, एब्रेसिव ग्रिट हो गया, या स्टील की चिप्स हो गई, या कोई आयरन के पार्टिकल्स हो गए, या आयरन की डस्ट हो गई. जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, जैसे बियरिंग के अंदर जब हमारी शाफ्ट घूमती है तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, तो उससे हल्का जो हमारा कह सकते हैं कि मेटल की जो चिप्स है या मेटल का जो बुरादा है वो निकलता है, तो उसको वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है हमारे लुब्रिकेंट के साथ, और फिर वो एक बड़ा कारण बनता है हमारी बियरिंग के फेलियर का, जिसको जगह जगह से वो काट देता है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, और वो एक फेलियर का कारण हमारा बनता है. फिर है इनप्रॉपर माउंटिंग, कि अगर प्रॉपर तरीके से माउंटिंग नहीं करी जाए, बियरिंग शुड बी माउंटेड विद अ प्रेस फिट ऑन द रोटेटिंग रिंग, कि बियरिंग को प्रॉपर तरीके से माउंट करना चाहिए, प्रेस फिट करना चाहिए रोटेटिंग रिंग के अंदर, जिससे कि वो सही तरीके से उसकी माउंटिंग हो सके और वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके. फिर है मिस अलाइनमेंट. मिस अलाइनमेंट का मतलब होता है बेंड शाफ्ट, आउट ऑफ स्पेस शाफ्ट, shoulders out of square spacers, and improper installation due to loose fit can cause misalignment. Misalignment is one of the another major cause of bearing failure. इसके अंदर होता क्या है कि जब हमारा लुब्रिकेशन कम हो जाता है तो क्या होता है कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है. इसके कारण क्या होता है कि जब भी हमारा एक्सिस जो है, देखिए जब ये घिस जाती हैं थोड़ी, तो हमारा एक्सिस जो है, शाफ्ट का एक्सिस और बियरिंग का एक्सिस, वो जो एक लाइन में था वो एक लाइन से डेविएट हो जाता है, मिस अलाइंड हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, जिसको मिस अलाइनमेंट कहते हैं. और इसके कारण, इस मिस अलाइनमेंट के कारण जो हमारा नॉइस है, हमारी वाइब्रेशन है, हमारा जो जिसको अपन कह रहे हैं कि जर्क्स हैं, ये हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, ये हमारे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण शाफ्ट की व्रिलिंग होने लग जाती है
और इसको अपन मिसअलाइनमेंट का नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मिसअलाइनमेंट होता है वाइब्रेशंस हो जाते हैं, आवाज़ आने लग जाती है, जर्क्स आने लग जाते हैं, और ये एक मेजर कारण बनते हैं जो कि बियरिंग के फेलियर का। अब अगर अपन ये कहें कि लुब्रिकेशन के बाद जो दूसरा बड़ा कारण है तो वो मिसअलाइनमेंट का ही होता है जो हमारे फेलियर का कारण इसमें बनता है। फिर नेक्स्ट है हमारा करोजन। करोजन का मतलब होता है रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब ये हो गया कि मॉइस्चर से, एसिड से, कंडेंस्ड एयर से जो हमारा मॉइस्चर आ जाता है बियरिंग के केसिंग के अंदर, उसके कारण क्या होता है, जो बॉल होती है, रेसेस होती है, वो हमारी रस्ट लगने लग जाती है उसमें, जिसके कारण कोरोजन हो जाता है। तो वो भी हमारा एक बियरिंग का फेलियर का कारण बनता है। फिर है फटीग फेलियर। फटीग फेलियर इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ बियरिंग फेलियर। जब भी हमारा जो लाइफ स्पैन है वो हमारा नंबर ऑफ साइकिल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फटीग फेलियर एक ऐसा फेलियर होता है जो कि क्रैक डेवलप होते हैं, जिसके अंदर अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्रैक डेवलप होते हैं, और ये क्रैक समय के साथ प्रोपोगेट होते हैं, फैलते हैं, और अचानक से हमारा फेलियर होता है जिसको फटीग फेलियर बोलते हैं। और ये वहीं पे होते हैं जहाँ पर हमारी रिपीटेड स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, जहाँ पर हमारा रोटेशनल मोशन है किसी कंपोनेंट का, तो वहाँ पर जो फेलियर है वो फटीग फेलियर के कारण होता है। और ये अक्सर ये जो होता है वो ओवरलोडिंग के कारण होता है। जब लोड हमारा ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण ये वाला फटीग फेलियर होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग इज जनरली रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रॉपर लुब्रिकेशन। इन हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन लीड्स टू द लॉस ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल एंड सीज द बेरिंग। वेरी सिंपल, बहुत ही क्लियर है कि जब भी हमारा ओवर हीटिंग होगी, हमारे लुब्रिकेशन के अंदर ज़्यादा हीट डेवलप होगी या ओवर हीट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तब वो जो हीट है उसके कारण लुब्रिकेशन के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उस ऑक्सीडेशन से हमारा लुब्रिकेशन बर्न हो जाएगा, और जब लुब्रिकेशन हमारा बर्न हो जाएगा तो वहाँ पर लुब्रिकेशन की जो क्वांटिटी है वो हमारी कम हो जाएगी, और जब वो कम हो जाएगी तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, और मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो ऐसे के अंदर जब लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाएगा, हीट ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, तो सीज होने की चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। ओवर हीटिंग से क्या होता है, मेटल फैलता है, चाहे वो बियरिंग का फैले, चाहे वो शाफ्ट का फैले। जब वो फैलेगा और लुब्रिकेशन के अभाव में वो सीज हो जाएगा तो लुब्रिकेशन बियरिंग का फेलियर का कारण हमारा बनेगा। फिर नेक्स्ट है एक्सेसिव लोड। पुटिंग टू मच लोड ऑन द बियरिंग इज अनदर कॉमन कॉज ऑफ फेलियर। अगर हद से ज़्यादा लोड अगर लगा दिया जाए, पुट कर दिया जाए, थोप दिया जाए, तो हमारा बियरिंग के फेलियर का कारण वो बनता है। फिर है इनप्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग। अगर हमारा प्रॉपर तरीके से बियरिंग का स्टोरेज ना हो या हैंडलिंग में गड़बड़ हो जाए तो उसको भी एक अपन कारण मानते हैं कि वो बियरिंग का फेलियर हो सकता है, राइट। फिर है फिट में क्या होता है कि टाइट फिट कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव लोडिंग ऑफ द रोलिंग एलिमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो शाफ्ट है या तो वो अंडर साइज होगी या ओवर साइज होगी, तो ओवर साइज होगी और एक्सपेंड हो गई तो डेट इज टाइट फिट, वो हमारा टाइट फिट क्रिएट कर देगी, क्लियरेंस को ख़त्म कर देगी। और अगर अंडर साइज होगी तो वो लूज फिट बन जाएगा जो रेडियल क्लियरेंस को बढ़ावा देगा। तो इस कारण से फिट भी एक बियरिंग के फेलियर का कारण बनता है। प्रॉपर उसका जो क्लियरेंस है वो होना चाहिए, अदरवाइज वो एक फेलियर का कारण बनता है। तो दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ बियरिंग। जो आपने समझा यहाँ पर अलग अलग ये हमारे 10 कारण हैं जो कि कॉमन है, और जिसमें से लुब्रिकेशन, फटीग, कंटामिनेशन एंड मिसअलाइनमेंट जो है बड़े कारण हैं, जिनके कारण 90% ऑफ द बियरिंग फेल होती है, और ये बड़े कारणों में से गिने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।